Hello student, class 12th chemistry, chapter 2nd electrochemistry. Today's topic नष्ट इक्वेशन। नष्ट इक्वेशन स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने इलेक्ट्रोड को किस में डिसॉल्व किया था, उसी इलेक्ट्रोड के एक्वस सॉल्यूशन के साल्ट सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोड को डिसॉल्व किया था। जैसे हमने हाफ सेल Zn का हाफ सेल लिया था, उस Zn के हाफ सेल को Zn इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था, और कॉपर का हाफ सेल लिया था, उसमें कॉपर के हाफ सेल को हमने CuSO4 सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था। तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड था हमने उसी को उसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था। तो जो नष्ट ने रिलेशनशिप किसके बीच दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नष्ट ने रिलेशन दिया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डू नॉट हैव ऑलवेज फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने डिस्कस किया था कि हमने इसी सॉल्यूशन के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था, और जो सॉल्यूशन था, जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, फिक्स थी। तो नष्ट ने ये बताया था कि ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज डू नॉट हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल concentration of the electrode solution। तो electrochemical cell do not always have always fixed concentration of electrolyte solution। ऑलवेज क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो ऑलवेज फिक्स नहीं हो सकती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कभी डिफरेंट भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है। तो नष्ट गैव ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नॉन एज नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट ने रिलेशनशिप दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, जिसको नष्ट इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कोई हमारे पास जनरल इक्वेशन है Mn पॉजिटिव, तो ये कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन में हमने क्या करा, ये किस में चेंज हुआ, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, मेटल में चेंज हो जाएगा। द नष्ट इक्वेशन इज, अब नष्ट इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, E यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो Mn पॉजिटिव है, Mn पॉजिटिव और M इसके बीच क्या हो जाएगा, हाफ सेल, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। हमने इलेक्ट्रोड को इस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। एग्जांपल माना हमने इस इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोड है किसी मेटल का, हमने इसको इस मेटल के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, हाफ सेल हो गया, यानी M, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हाफ सेल, तो Mn पॉजिटिव और M इसकी ये हाफ सेल हुआ एक, इक्वल टू E नॉट, यहाँ पे भी हाफ सेल है ये Mn पॉजिटिव M माइनस RT अपॉन NF इंटीग्रेटेड M अपॉन Mn पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट इक्वल टू रिएक्टेंट। तो ये क्या है, M क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड, और Mn पॉजिटिव क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन है किसका, इसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, Mn पॉजिटिव M इक्वल टू E नॉट माइनस, जब हम इसको नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 RT अपॉन NF लॉग M अपॉन Mn पॉजिटिव। अब यहाँ पे M ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E नॉट, जहाँ पे E नॉट लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी E जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और E नॉट, तो जहाँ पे E नॉट लग जाता है तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो E नॉट क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टूडेंट R क्या है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है, F क्या है, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन को बैलेंस करने में, या इलेक्ट्रॉन गेन करने में, रिएक्शन में जो हम इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं वो क्या है, N है। Mn पॉजिटिव क्या है, Mn पॉजिटिव क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन,
एक्वस सॉल्यूशन है, तो एम क्या है यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, यानी ये क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड, और हमने इसको मेटल इलेक्ट्रोड को किस में डिसॉल्व किया है, इसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, इसलिए ये क्या हुआ, मोलर। तो ये क्या हुआ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। और एम क्या है, एम क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। जैसे स्टूडेंट हमने जेड था, जेड को हमने किस में डिसॉल्व किया था, ZnSO4 सॉल्यूशन में। तो Zn जो था, Zn का हमने इलेक्ट्रोड लिया था और ZnSO4 का सॉल्यूशन, तो वहाँ पे Zn जो था वो क्या था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। और Zn2 पॉजिटिव था, Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जो आ रहा था वो क्या था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn आयन। तो ऐसे यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन है, और M जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल है। अब क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, अब हम सारी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। 2.303 था, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8.314। टेम्परेचर कितना है 298, एन की वैल्यू, और एफ फेराडे क्या था 96500 कूलम होते हैं 1 फेराडे में, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोपोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, 0.059/N